हम जो हैं अपनी जो लाइफ के अंदर क्या होता है कि दोस्तों बहुत से उतार चढ़ाव हमारे ज़िंदगी में आते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे अंदर कुछ अलग अलग से तूफान उठते हैं, अलग अलग से जो घटनाएं घटती हैं, वैसे ही बाहर भी जो है कुदरत के अंदर भी ऐसी ही घटनाएं घटती हैं। अलग अलग से जो मौसम होते हैं, अलग अलग सी जो बहारें होती हैं। दोस्तों क्या होता है कि कभी गर्मी का मौसम है, कभी सर्दी का मौसम है दोस्तों। तो व्यक्ति जो है ज़्यादा गर्मी से भी तंग आता है और ज़्यादा सर्दी से भी तंग आता है। परंतु दोस्तों जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो भगवान ने इस प्रकृति को जो इतने सुंदर तरीके से सजाया है दोस्तों, उसको हमें अप्रिशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको हमें इंटरटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, इंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों हम बहुत लकी हैं कि हमें जो है इस संसार के अंदर भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है। दूसरा, हमें जो है ऐसे देश के अंदर जन्म मिला है जहां अलग अलग सी जो ऋतुओं का 6 ऋतुओं का सुंदर मौसम तेरे लिए बनाया। तो दोस्तों 6 ऋतुएं हमारे जो देश के अंदर, तो उनका टेस्ट हमें चखना चाहिए, उनको एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम जो मौसम का आनंद ही नहीं ले पाते। गर्मी आती है तो गर्मी को हम सहन नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि गर्मी बहुत है तो हम एसी चलाते हैं, कूलर पंखे चलाते हैं दोस्तों, और गर्मी को भगा देते हैं। सर्दी आती है तो हम हीटर चला लेते हैं दोस्तों, और बहुत जो है गर्म कपड़े पहन लेते हैं। परंतु दोस्तों क्या होता है कि हमने कभी उसको एंजॉय करने की कोशिश नहीं की है। गर्मी जब होती है दोस्तों कितना आनंद आता है, हमारा पसीना निकलता है दोस्तों। तो उसके अंदर क्या है कि हमारा जो शरीर जो है वो तरोताजा होता है। हमारे शरीर के अंदर से पसीना निकलना भी बहुत जरूरी है। परंतु गर्मी को हम सहन नहीं कर पाते, और 5 मिनट 10 मिनट भी हम जो है पैदल नहीं चलते हैं, हम जो है बाहर नहीं निकलते हैं, हम जो है एसी वाले रूम में ही अंदर ही रहते हैं दोस्तों। बहुत से लोग तो गर्मी में सैर करना भी बंद कर देते हैं। ऐसे ही सर्दी हुई तो सर्दी में बाहर निकलना बंद कर देते हैं। परंतु दोस्तों हमें उन मौसमों को एंजॉय करना चाहिए। जो चीज़ें भगवान ने हमारे लिए बनाई हैं उनको हमें इंटरटेन करना चाहिए, उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों, ये हमारे को भगवान की जो है फ्री गिफ्ट्स हैं। हम जो हैं जो चीज़ें हमें मिली हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, परंतु जो नहीं है उनके लिए पश्चाताप करते हैं। तो दोस्तों जो गर्मी का मौसम है उसके अंदर कितना आनंद होता है, कितने अलग अलग से फ्रूट्स उसके अंदर आते हैं। तो जैसे मैंगो जो है, वो जामुन जो है, किन्नू है, या तरबूज है दोस्तों, ये जो खरबूजे हैं, कितना जो उसको खाने में आनंद रहता है। कितने ड्रिंक्स जो हैं, हम नींबू पानी पीते हैं तो उसके अंदर जब हम पानी पीते हैं तो उसके अंदर कितना आनंद सा रहता है। सर्दी में हमें पानी अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हमें इंजॉय करना चाहिए दोस्तों। गर्मी को भी हमें सहन करने की आदत डालनी चाहिए। और गर्मी के अंदर जब हम ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं दोस्तों, कितना आनंद आता है, बार बार नहाने को मन करता है। सर्दी में हम जो है नहा नहीं पाते हैं, ये गर्म पानी से नहाते हैं। तो हर मौसम का अपना आनंद है दोस्तों। जब बारिश होती है, बारिश के दिन होते हैं दोस्तों, बारिशें शुरू होती हैं, तो उनको भी हमें एंजॉय करना चाहिए दोस्तों। हम क्या करते हैं कि घर से बाहर छाता लेकर निकलते हैं, हम एक बूंद भी बारिश की अपने ऊपर पड़ने नहीं देते हैं दोस्तों। क्या होता है कि गाड़ियों में निकलते हैं, छाता लेकर निकलते हैं, या अपने घर में ही रहते हैं। तो दोस्तों उसमें उसका जो आनंद है वो नहीं ले पाते।
तो इसलिए जरूरी है कि हमें बारिश में भी भीगने की आदत डालनी चाहिए, उसको भी इंजॉय करना चाहिए दोस्तों। वो बारिश जब भगवान बरसाते हैं दोस्तों, उसका कुछ अलग ही आनंद है। उसको जो है हम कहीं भी वो जो आनंद है वो कहीं और नहीं ले सकते हैं। जब दोस्तों ठंडी हवा चलती है, जो पतझड़ जैसा मौसम होता है, उस समय का अलग आनंद आता है। जो सर्दी है उस मौसम का कुछ अलग आनंद होता है दोस्तों। कितनी चीज़ें जो है सर्दी में हमें खाने को अच्छी लगती हैं। हम गरम गरम जो है कितनी आइटम्स जो हैं घर के अंदर बनाकर खाते हैं, तो उसका कुछ अलग आनंद रहता है दोस्तों। वो हमारे को डाइजेस्ट भी होती हैं, हम कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है। और गर्मी में हम कुछ नहीं खा पाते तो हम केवल ड्रिंक ही ले पाते हैं, पानी ही ले पाते हैं। ज़्यादातर पानी ही हमें अच्छा लगता है। तो हर मौसम को, हर जो है ऋतु को जो भगवान ने हमारे लिए बनाई है दोस्तों, कितने पहाड़ हैं, कितने झरने हैं, कितनी नदियां हैं। जैसे हमारे ऋषियों ने गाया है, गंगे च यमुने च नर्मदे सिंधु कावेरी जले सनिधि कुरुम। तो दोस्तों ऐसी जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, कावेरी है, गोदावरी है दोस्तों, तो उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। जब हम सुबह नहाते हैं तो पानी को अपने ऊपर जब हम गिराते हैं दोस्तों, उस समय उनका ध्यान करना चाहिए, उन नदियों के बारे में सोचना चाहिए। और जब हम दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं दोस्तों, उस समय प्रकृति की जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे हमारे ऋषियों ने उसके लिए श्लोक बनाया है, आयुर्वलम यशोवर्चा प्रजा वशुनी च ब्रह्म प्रज्ञा मेधाम तम नो देही वनस्पते। तो दोस्तों वो वनस्पति को हमें याद करना है जो भगवान ने हमारे लिए बनाई है। चारों तरफ जो है कितनी वनस्पति है। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग से, जैसे हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, निकलते हैं, तो हमें जो है हम बोलना चाहिए विवादेच विषादेच। ऐसे जो अलग अलग से श्लोक जो हैं हमारे ऋषियों ने, संतों ने हमारे लिए दिए हैं। खाने का अलग श्लोक है, यज्ञ शिष्टासीना संतो। सोने के अलग श्लोक हैं दोस्तों। जब हम भगवान की गोद में जाते हैं तो रात को सोने का भी अलग आनंद है। रात और दिन जो है वो भी भगवान के बनाए हुए हैं दोस्तों। जहाँ अब शहरों के अंदर क्या होता है कि रात भी दिन बना हुआ है, वहाँ लाइट्स जलती रहती हैं, लोग 2-2, 3-3 बजे तक बाहर घूमते रहते हैं दोस्तों। वो आनंद ही चला गया है। रात को जो सोने का जो आनंद है, जब अंधेरा होता है दोस्तों, हम अंधेरा ही नहीं होने देते हैं। घर के अंदर जो है हम रोशनी ही करके रखते हैं। तो दोस्तों अंधेरे का अलग से स्वाद है, वो उसका अलग से आनंद है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। रात को सोते समय जो है कृष्णाय वासुदेवाय ऐसा श्लोक बोलकर हमें जो है भगवान की गोद में जाना चाहिए। तो हमारी जो निद्रा जो है वो योग निद्रा बन जाएगी। तो ऐसे करके दोस्तों हमें जो है कुदरत का नज़ारा जो है, कुदरत की जो चीज़ें हैं दोस्तों, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको इंजॉय करना चाहिए। उनको जो है हमें जो है भोग की दृष्टि से ना देखकर भाव की दृष्टि से देखना चाहिए।